hundreds of artists all over the world working thousands and thousands of hours. ऑस्कर हमारे लिए मायने रखता है। आज लापता लेडीज ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है और नो डाउट हमारे लिए एक प्राउड की बात है। हम चाहते थे, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि हम चाहते थे कि हमें ऑस्कर मिले, लेकिन क्या फायदा। जिस मुद्दे पर यह फिल्म बनाई गई है, जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं। जिस ज्यूरी ने इस फिल्म को सिलेक्ट किया है, वो इसे समझ ही नहीं पाए। आप भरोसा रखिए ना दादी। तू रख भरोसा। इस फिल्म के कैरेक्टर्स को ही नहीं समझ पाए। वो इस फिल्म के कैरेक्टर्स को किसी और नजरिए से देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ऑस्कर में भारत की बेइज्जती की गई है, क्योंकि आप हमारी एक सिंपल सी फिल्म के स्ट्रॉन्ग मैसेज को किसी और ही तरीके से देख रहे हैं। ऑस्कर वाले लापता लेडीज को समझने से चूक गए हैं। बहुत सियानी लेडी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि FFI होता क्या है। एक 15 लोगों की लगभग टीम होती है जो बैठकर सारी फिल्मों को देखती है और डिसाइड करती है, रिव्यू करती है बेसिकली कि क्या ये फिल्में ऑस्कर में जाने के लिए हैं भी कि नहीं। और पूरा टाइम और पूरा डिस्कशन होता है हर फिल्म पर, घंटों डिसाइड किया जाता है और फिर उनके बारे में एक रिपोर्ट भी दी जाती है और उसी रिपोर्ट में हमारी यानी कि भारत की बेइज्जती की गई है। उसमें लिखा गया है कि भारत की महिलाएं डोमिनेटिंग और सबमिसिव होती हैं और ऐसा ही हमारी फिल्म लापता लेडीज में दिखाया गया है। हमारी फिल्म के कैरेक्टर फूल और जया डोमिनेटिंग और सबमिसिव हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि असल जिंदगी में इन दोनों कैरेक्टर की सच्चाई अलग है। अगर आप हमारी फिल्म को सही तरीके से ही नहीं समझे, फूल और जया का कैरेक्टर हमारे देश की लगभग 80% महिलाओं के कैरेक्टर जैसा है। भले ही वो घूंघट में रहती हैं, लेकिन समय आने पर खुद की पहचान ढूंढने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, अपने लिए लड़ती हैं। वो हार नहीं मानती हैं, वो घूंघट हटाती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, अपनी परेशानियों से लड़ती हैं। शायद आपने जया के कैरेक्टर को थोड़ा भी ध्यान से नहीं देखा, इसीलिए आप उसे डोमिनेटिंग कह रहे हैं। डोमिनेटिंग में और अपने लिए लड़ने में डिफरेंस होता है। जया के कैरेक्टर को जब आप ध्यान से देखोगे, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो बार बार यही कोशिश करती रहती है कि वो अपने सपने को पूरा कर सके, वो पढ़ने के लिए जा सके। वो किसी को दबाती नहीं है, बस अपनी बात को सही तरीके से कहती है, ना कि किसी को दबाने की कोशिश करती है। आप हमारी फिल्म के कैरेक्टर को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए। वो अपने लिए संघर्ष करती है, सोसाइटी के बीच में अपने लिए लड़ने की कोशिश करती रहती है और देश की हर महिला को शायद ऐसा करना चाहिए। किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी को नहीं जीना चाहिए। इसके उलट आप फूल को देख लीजिए। वो भले ही घूंघट में रहती है, छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई है और उसने कभी दुनिया नहीं देखी, उसे नहीं पता कि एक शहर से दूसरे शहर कैसे जाना होता है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। वो सबमिसिव नहीं है, उसके अंदर कला है खाना बनाने की। जरूरत आने पर वो भी संघर्ष करती है, अपने लिए पैसे कमाती है, उस घूंघट को भी हटाती है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना भी आता है और अपने लिए लड़ना भी आता है। उसे पता है कि जिंदगी के सफर में किस तरीके से उसे लड़ना है। अपनी सादगी से वो लोगों का दिल जीतती है और यही बात प्रूव करती है कि भाई समय आने पर हमारे देश की महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें ऑस्कर की जरूरत है? ऑस्कर का मतलब ये है कि हमारी फिल्मों की आत्मा, उनके असली मैसेज को अगर ना समझा जाए तो यार हमें ऑस्कर की जरूरत नहीं है। नो डाउट ये एक प्राउड की बात है, बट प्राउड भी तभी मायने रखता है कि भाई अगर जो फिल्म हमने बनाई है, अगर उसे सही तरीके से समझा जाए। अगर ऑस्कर में इस तरीके से भारत की बेइज्जती हो रही है और भारत की महिलाओं को, भारत की जो फिल्म बनाई गई है उसके कैरेक्टर्स को डोमिनेटिंग और सबमिसिव कहा जा रहा है, तो ये तो सही नहीं है। अगर FFI को लगता है कि फूल और जया के कैरेक्टर सबमिसिव और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के कैरेक्टर है, तो असली मैसेज को वो समझने से चूक गए हैं। ये फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए जरूर बनाई गई है, लेकिन ये समाज का आईना है। ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। कम बजट और कम प्रमोशन के बावजूद भी इस साधारण सी फिल्म को, इस सिंपल सी फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया है। वाह, बहुत सुंदर है वे। मैं और भारत की जनता आज भी इस फिल्म को बहुत पसंद करती है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिल्मी जाट गर्ल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।